हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप सभी के सामने जब भी आएगी तो आप इसे देख सकते हो। एंड ये सारे साइंस के लिए है, जितने भी ज़ोडिएक साइन होते हैं सभी के लिए है। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है। मतलब करंट एनर्जी देखूंगी मैं। ठीक है, रिसेंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या और चीज़ें हैं जो आप जब मैं कार्ड्स निकालूंगी तो उसके थ्रू और भी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि रिसेंटली उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए है वो फ़ील करते हैं। कुछ भी इसमें मैं चेकआउट कर सकती हूँ, जैसे कार्ड्स आएँगे वैसे मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बताया टाइमलेस है, आप लोग देख सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कहीं-कहीं सारी बातें आपको रेज़ोनेट करे। हो सकता है कुछ बातें करे, कुछ बातें नहीं करे, तो प्लीज़ ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा, ओपन हार्ट के साथ देखिएगा, डिवाइन पे ट्रस्ट करके देखिएगा इस रीडिंग को। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप एक काम कर सकते हो, जिस भी एंजल को, आर्कएंजल को, जिस भी गॉड पे आपको बिलीव है, ठीक है, या जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, कृष्ण भगवान को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप इन सारे लोगों को जिनको भी आप मानते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वो आपके साथ इस रीडिंग में बने रहे। ठीक है, एंड अगर नहीं भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली इस वीडियो को, इस रीडिंग को बिना किसी से कनेक्ट किए हुए भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग में आप बने रह सकते हो। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ एंड बताती हूँ कि क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या चीजें चल रही हैं। ओके, द मून। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स और द मून। करंट एनर्जी से तो ये पता चल रहा है कि ओके, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि क्या एनर्जीज है। ओके, ओके, एंजल प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एंजल प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरे पार्टनर की करंट सॉरी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। काफी लोग मुझे नो कांटेक्ट में भी लग रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लोग नो कांटेक्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं, और अगर बात हो भी रही है तो अच्छे से नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 2 ऑफ कप्स। ओके, ओके, ओके। देखो, करंट एनर्जी में ना आपके पार्टनर अभी उनका बहुत किसी ना किसी वजह से उनका दिल बड़ा दुखा हुआ है, सैडनेस की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अभी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना किसी पास्ट ट्रॉमा से डील कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट से डील कर रहे हैं जिसका इनके दिल पे बहुत गहरा असर पड़ा है। ठीक है, एंड इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रही है उनकी लाइफ में। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड किसी ना किसी इल्यूजन में है, या कोई ऐसी चीज है जो अभी तक इनके सामने रिवील नहीं हुई है, या ये कहीं ना कहीं उस बात को जानते हैं बट उस सच्चाई को ये देखना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे अभी इनकी देखने को मिल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ना किसी चीज को लेकर के या तो आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड फ्रस्ट्रेशन जो है ना इनका, वो इस चीज को लेकर के है, किसी चीज पे ना ये जीत हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज को ना मतलब जीतना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद वो चीज मैं ना जीत पाऊं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत लो फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि अब कभी भी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती है। ठीक है, इनके जिंदगी में ना ये बैलेंस चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा है आपके साथ। ठीक है, स्पेशली आपके साथ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है,
एक उम्मीद इन्होंने बना के रखी है कि आपसे फिर से बात शुरू होगी और बहुत अच्छे से शुरू होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बताया कि फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। अगेन फ्रस्ट्रेशन और जेलसी है किसी चीज़ की, ठीक है। जेलस हैं शायद वो सराउंडिंग्स को लेकर के, शायद उनको लग रहा है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई और मैं बहुत पीछे हूँ, या फिर ये आपसे किसी बात से जेलस हैं, ठीक है। या आपके किसी आपसे रिलेटेड किसी चीज़ को लेके जेलस हैं, ठीक है। कहीं न कहीं जेलसी का कुछ मुझे एनर्जी पिक हो रही है एंड फ्रस्ट्रेशन की तो बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में मैं कहीं भी पीस और हार्मनी नहीं देख रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुःख है, पेन है, ठीक है। और पीस चाहते हैं, ये शांति चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं मिल रही है, ठीक है। अब ये आपसे क्या चाहते हैं? आपसे चाहते हैं किसी तरह का मतलब आपकी तरफ किसी किसी भी तरह का ऑफ़र रखना चाहते हैं, चाहे वो प्यार का है, किसी तरह का कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है, ठीक है, शादी है, कुछ भी है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मतलब आपकी सिचुएशन के ऊपर है। एंड आपसे किसी न किसी तरह की ये पावर चाह रहे हैं, ठीक है? इनको आपको ये शक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है? इनको लगता है आप इनकी स्ट्रेंथ हो, तो अभी इनको नीड है आपसे स्ट्रेंथ की, ठीक है? बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं लो एनर्जी में, मैंने पहले भी बताया, लो एनर्जी में है, तो इनको ना क्या लग रहा है कि इनकी सारी शक्तियाँ ना आपसे कनेक्टेड हैं। इनको कहीं न कहीं पता चल रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, ठीक है? अगर ये शिव हैं, तो आप शक्ति हो, तो जिसकी ज़रूरत है। और प्लीज़ यहाँ पे ये मत सोचना कि अगर मैंने शक्ति वर्ड बोला है, तो जितने भी व्यूअर्स आप इसको देख रहे हो, तो ये मत सोचना कि आप मैं किसी फीमेल साइड की बात कर रही हूँ। शक्ति मतलब शक्ति तो किसी के अंदर भी हो सकती है ना, अगर आप मेल भी हो, तो आपका पार्टनर अगर एक आप फीमेल है, ठीक है? तो आप भी उसको शक्ति ही प्रोवाइड करेंगे या करेंगी, ठीक है? तो शक्ति मेल और फीमेल दोनों में होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों पोलैरिटी में होती है, ठीक है। बराबर के हिस्से में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक के पास शक्ति है, एक के पास शिव है। अगर शक्ति है तो शिव एग्जिस्ट करता है, और अगर शिव है तो शक्ति एग्जिस्ट करती ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है। तो उनको शक्ति की ज़रूरत है, स्पेशली शक्ति की ज़रूरत है। शिव जो पोलैरिटी होती है, उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर मैं शिव हूँ तो मैं अपने में सिर्फ पावरफुल नहीं हूँ, अगर मेरी शक्ति मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो अधूरापन यहाँ पे ज़्यादा फील कर रहे हैं वो, ठीक है। द चैरियट यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विक्ट्री चाह रहे हैं किसी चीज़ में, तो विक्ट्री इनकी ना जिस भी चीज़ को लेके ये विक्ट्री चाह रहे हैं, लेकिन इनको विक्ट्री मिल नहीं पा रही है। पता है क्यों? रीज़न ये है कि ये कहीं न कहीं आपको पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि जब भी हमें कुछ पाना होता है, ठीक है? तो हमारा बेस मज़बूत होना चाहिए, तो इनका बेस आप हो, ठीक है? तो जब आप ही इनको अ, रिचार्ज नहीं करोगे, ठीक है? आप ही इनको फ्यूल नहीं दोगे, तो इनकी गाड़ी कैसे चलेगी? तो यहाँ पे ये फ़ील कर रहे हैं कि आपके बिना इनका कुछ भी नहीं है, ठीक है? आधे-अधूरे हैं, एकदम अ शून्य हैं आपके बिना, ठीक है? और कहीं न कहीं जैसे कि मैंने बताया कि इनसे आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं, ठीक है? तो आपसे भी ये चाह रहे हैं कि इनको इन्फिनिटी में कुछ आप या तो लव एनर्जी सेंड करो, या तो स्ट्रेंथ सेंड करो, या तो अ, कुछ पावर सेंड करो साइकिकली, ठीक है? अगर आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो तो। एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो, स्पेशली मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके कम्युनिकेशंस बहुत जल्दी होने वाले हैं, ठीक है? जल्दी ही देखो यहाँ पे है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है? जो भी आपकी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है, एंड आप देखोगे कि किसी न किसी तरीके की आपको भी किसी चीज़ में जीत मिलेगी। अब क्योंकि ये आपके पार्टनर हैं, सोल पार्टनर हैं, ठीक है? तो ज़रूर आप देखोगे कि जो जीत उनकी है वो आपकी भी जीत है, और आपकी जो जीत है उनकी भी जीत है, ठीक है? कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? और सोल कनेक्शन में भी आप लोग हो सकते हैं, किसी तरीके के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको अभी इम्बैलेंस फ़ील हो रहा होगा अपने एनर्जी में, जिसको आपको सही करने की नीड है, ठीक है?
आपको कहीं न कहीं से जल्दी गाइडेंस मिलने वाली है, एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है? मैं देख रही हूँ और ये गाइडेंस जो होगी ना वो आपके इमोशन से रिलेटेड होगी। अगर आप भी कहीं न कहीं इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, तो जल्दी आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है? आप भी मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो, व्यूअर्स जो आप मुझे सुन रहे हो इस समय, ठीक है? आप लोग भी ना मुझे बहुत इमोशनल लग रहे हो। आपके पार्टनर तो ख़ैर है ही इमोशनल, आप आई थिंक उनसे ज़्यादा इमोशनल हो इस समय, ठीक है? आप एक-दूसरे को लेकर बहुत इमोशनल फ़ील कर रहे हो, ठीक है? एंड ये जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? डे बाय डे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप दोनों ही एक-दूसरे को सोल लेवल पे कनेक्ट कर जाओगे एंड यूनाइट कर जाओगे, ठीक है? और आप दोनों एक-दूसरे की पावर बन जाओगे एंड आप दोनों एक-दूसरे के लिए ज़िंदगी का एक मेन पार्ट साबित होगी, ठीक है? आपके पार्टनर टूटे हुए हैं बहुत इस समय, ठीक है? किसी चीज़ को लेके, चाहे वो आप किसी भी चीज़ से तो जेलस हैं यहाँ पे, क्योंकि बार-बार जेलस पे एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जेलस की एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है? आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पे, ठीक है? इसी की वजह से ये अपने दिल की बातें शायद आपसे नहीं कह पाते हैं या आपकी बातें इनको नहीं समझ में आती है, बट इनको पता है कि आप ही हो इनकी ज़िंदगी, ठीक है? आप ही के साथ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है? बट इनके आँखों में जो पट्टी बंधी हुई है, वो इन्होंने खुद बाँधी हुई है। किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, जहाँ पे इनको पता तो है कि ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है या ये रिलेशन मेरे लिए सही नहीं है या लोग मेरे लिए सही नहीं हैं या जो ये मेरा कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक रिलेशनशिप है, सही नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने अभी जानबूझ करके अपनी सिचुएशन को अ, बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि इनको अंदर से पता है कि अभी मेरा टाइम नहीं आया है, बट जल्दी ही इनको पता है कि टाइम आ भी जाएगा। ओके, द चैरियट एंड नाइट ऑफ सूट्स। ओके, जल्दी आप लोगों का यूनियन भी होने वाला है, जो लोग भी यूनियन का वेट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो ये सारी एनर्जीज हैं एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।